Good morning, students. So our next topic is the raven and the fox. It is your fourth poem. Okay. Before you read, have you read the story of the foolish crow and a cunning fox? What does it teach us? Enjoy it in a poetic form. आपने इसके पहले लोमड़ी और कौवे की कहानी तो सुनी होगी, किस तरह से लोमड़ी बहुत चालाक होता है और कौवा जो होता है वो बुद्धू होता है, फुलिश होता है, मूर्ख होता है, बेवकूफ़ होता है। तो वो ही हमने तो कहानियों में पढ़े, अभी हम ये पोएम में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लिसन केयरफुली। मिस्टर रावेन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रावेन जो है, मतलब ये जो कौवा जो है, वो अपने पैर के ऊपर बढ़िया बैठा हुआ रहता है, एक टहनी पर, डाली पर, पेड़ के। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और ये जो लोमड़ी जो है वो नीचे से उसके तरफ धरती पर रहता है और ज़मीन पे रहता है, तो ऊपर देखता है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज अ ग्रेट बिग बिग अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक। अब कौवे के चोंच में वो देखता है कि उसके मुंह में कुछ खाना है, जिसके लिए ये जो दर बदर भटकते रहता है। कौन? फॉक्स, कनिंग फॉक्स, लोमड़ी जिसको हम बोलते हैं। सेड द फॉक्स इन अ एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच अ feathers if you would only sing, the birds of these would call you king। अब ये इतना दिमाग वाला रहता है, चालू रहता है कि वो उस कौवे को बोलता है कि हे कौवे मेरे दोस्त, तुम इतने खूबसूरत हो, इतने अच्छे हो, तुम्हारे इतने अच्छे पंख है, तुम्हारा इतना अच्छा आवाज़ है, अगर तुमने गा लिया है, अगर अभी तुमने अगर मेरे लिए कुछ गाना गा लिया, तो यहाँ के सारे जो पंछी है या पूरे एनिमल्स है तुमको क्या मानेंगे? राजा मानेंगे इस जंगल का, इतना अच्छा हो तुम। अब क्या होता है देखते हैं। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a crow। अब कौवा जो है उसको दिमाग नहीं रहता, तो वो इस लोमड़ी की बात के जोक को समझ नहीं पाता है, और वो ये भूल जाता है कि मैं गाना नहीं गा सकता, मैं सिर्फ चिल्ला सकता हूँ करके। क्रॉक क्रॉक जो उसका आवाज़ है, जिसको कर्कश आवाज़ कहते हैं। कौवे को हम गाना नहीं कहते, है ना, कौवे का जो आवाज़ है उसको गाना नहीं कहते, कोयल के आवाज़ को हम गाना कहते हैं, क्योंकि वो बहुत मीठा गाती है, और ये इसका आवाज़ कर्कश होता है। He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied। और वो सब भूल जाता है और अपनी बेवकूफ़ी में वो अपना गाना गाने के लिए मुंह खोलता है। जैसे ही मुंह खोलता है तो उसके मुंह में जो खाने का जो टुकड़ा रहता है वो नीचे गिर जाता है ना। और उसी को कौन देखते रहता है? ये नीचे जो खड़ा रहता है लोमड़ी, वो देखते रहता है, क्योंकि उसे तो वही चाहिए होता है। फिर देखो लास्ट टाइम में क्या बोला, हा हा सेड द फॉक्स, एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू अ फ्लैटरी, वैनिटी सर इज अ हॉरिड वाइस, आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइस। वो जैसे ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, ये लपक के उसको पकड़ लेता है और हंसता है और बोलता है कि मैंने तो देखो, यू शुड नॉट लिसन टू अ फ्लैटरी, मैंने जो गलत बोला है, जो झूठी तारीफ की है, तुमने उसको नहीं सुना। वैनिटी सर इज़ अ हॉरिड वाइस, और वो बोलता है आई एम श्योर द लेसन इज़ वर्थ द प्राइज, और मैंने जो आज तुम्हारे साथ किया है उससे शायद तुम कुछ न कुछ तो सीख ही लोगे, है ना। और उसने बोलता है कि सर इज़ अ हॉरिड वॉइस, जो तुम्हारे जो आवाज़ है या तुम्हारी जो चीज़ें है वो कैसी है? बैड है, बैड क्वालिटी की है, और तुम इसको समझ नहीं पाए। और उसका जो चालाकी से उसको जो चाहिए था, जो पाना था, उसने वो सब कुछ पा लिया, और वो रोटी खा के भाग जाता है, उसकी भी भूख मिट जाती है।
इस तरह से यहाँ पे अपनी ये पोएम खत्म हो गई है। एंड यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. Then I will send the answers and questions of this poem. Okay, thank you.